नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन गुरु जीके में। शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत है 1935 अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा जो इसकी व्यवस्था थी, इसको यथावत हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। दूसरा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये था लक्ष्मीमल सिंघवी। तीसरा, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। सॉरी दोस्तों, पांचवा प्रश्न छूट गया था। यहाँ था पांचवा प्रश्न कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, मंत्रिमंडल सभ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352। सातवां है, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1930 को। आठवां है, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो ये था अनुच्छेद 28। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो दोस्तों ये है लाहौर 1929। 10वां, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये है 61वें संविधान संशोधन 1989। 11वां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो यह है मुंबई। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो ये थे पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 14वां है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो ये राष्ट्रपति। 15वां, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है 23-24। 16वां है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका। 17वां और आज का आखिरी सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। आज यहीं तक दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।